हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन भी एग्जामों में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा भारतीयों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा सूर्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो दोस्तों बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, हमें ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा क्रोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसू का बहुवचन क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा आंसू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो दोस्तों, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, सही उत्तर हो जाएगा संबोधक कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 11। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा चरित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द बहुवचन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा प्राण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा गीदड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वाक्य में अपादान कारक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। हिंदी शब्द का लिंग निर्धारण करके आधार पर होता है, किसके आधार पर होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थापना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22।
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा मिठाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारक के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, के लिए किस कारक चिन्ह का चिन्ह है? तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 29, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा अपादान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पक्षी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि का स्त्रीलिंग, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी क्या है, कवित्री की शुद्ध वर्तनी भी आती है, तो दोस्तों कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 37, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 37 और 37 का दोस्तों बी सही हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्यु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 40, बाल का स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा बाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है 42, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा जो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।